हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो है रूट राइडर गाइड 3 के ऊपर। दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द गाइड वर्जन फॉर रूट राइडर्स। इसके बाद है मैं डेली ना लेजेंड हिट्स करने वाला हूँ एंड उसके वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। बट इफ आई फाइंड न्यू न्यू बेसिस, तो मैं लेजेंड लीग के जो वीडियोस रहेंगे ना, उसी में आप लोग को एक्सप्लेन किया करूंगा एक आधा बेस जो एकदम यूनिक है, उसके एंट्रीज क्या क्या हो सकते हैं एंड अदर थिंग्स। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ये वीडियो चालू करने के पहले मैं आप लोग की थोड़े क्वेश्चंस है उसको आंसर करना चाहूंगा। आई हैव सीन मेनी कमेंट्स, सो आई पिक फ्यू। लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, प्लान बी इज लाइफ ने पहला क्वेश्चन किया है। कैन वी एक्सपेक्ट डेली वीडियो फ्रॉम यू? आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो मैं पहले इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया हूँ कि अभी 25 डेज का सीजन बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसमें आई ट्राई टू मेक 20 वीडियोस एटलीस्ट, जिससे आप लोगों को हेल्प हो। ट्रेंडिंग बेसिस जो मैं अटैक करता हूँ डेली अपलोड करूँ। जैसे कि मैं मॉर्निंग 6 में मैं अटैक करता हूँ, बाय 9 बाय 10 और आफ्टरनून के टाइम तक है ना, आप लोग को वीडियो आ जाएगी। सो आप लोग को आइडिया आ जाएगी टॉप बेसिस कैसे होते हैं, कैसे उनको अप्रोच करना है। सेकेंड इज पाविट। पाविट भाई ने लिखा है स्नेक ब्रेसलेट नहीं है। ठीक है, स्नेक ब्रेसलेट नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप है ना बूट्स यूज करो, अर्थक्वेक बूट्स। स्पाइकी बॉल विद अर्थक्वेक बूट्स बहुत इजी है, बेटर है। पर स्नेक इज बेटर फॉर फनल। वो बहुत टाइम आप लोग को हेल्प करता है, जैसे कि अगर क्वीन रहेगी ओपोनेंट में, प्रिंस रहेगा, तो वो ना टैंक करता है उधर बहुत टाइम तक, अगर वो साइड पे इन्फर्नो नहीं है तो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्नेक। बट ये स्नेक नहीं है तो प्लीज अर्थक्वेक बूट यूज करिए। और अगर आपका अर्थक्वेक बूट लो है तो प्लीज उसको मैक्स करिए। उसका मैक्स टू मैक्स लेवल 18 रहेगा, जो आप बोलते हैं ना 1 महीने के अंदर कर सकते हो, 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के अंदर। द लास्ट वन इज आरसी मर गया तो स्पेयर थ्रोअर बेकार हो जाता है। ठीक है, तो स्पीयर का तो यही सीन है। देखो, स्पीयर की एबिलिटी वी हैव टू होल्ड इट अनटिल एंड अनलेस आपको जब जरूरत पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज आरसी का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हेन वी यूज आरसी, बेसिक है उसका। फर्स्ट चीज है हमें फनल बनाना है। वी डोंट नीड टू सुई। अपने को पूरा अंदर लेके जाना नहीं है उसको कि पूरा बेस खा जाए वो। दिस इज नॉट अ ड्रैगन अटैक, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। चूज पाथ जहाँ से आपको एंट्री करना है, एंड ऐसा पाथ फनल बनाना है आरसी के साथ कि जहाँ से आपके रूट राइडर्स है ना, वो साइड पे ना जाए। तो यही है आरसी का काम। और सेकंड इज, इफ यू आर गुड विद द टाइमिंग्स जो मैं आप लोगों को बताया था, फर्स्ट वाला इज 56, देन 57, 47, 37। दिस इज व्हाट आपको आरसी बोलते हैं ना, प्रैक्टिस के साथ आएगा। द मोर यू अटैक, द मोर प्रिसाइज यू विल बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अटैक्स। मैंने कुछ रिप्ले ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ क्लान में। लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग बेसिस। अगर आप 5000 पे हो, रीसेट होता है आफ्टर ईओएस। दिस इज द बेस यू गोना डेफिनेटली सी मोस्ट ऑफ द टाइम विथ 3 सिंगल इन्फर्नोस। एंड ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं आता है। एट द मिड रेंज 5, 6, 5, 7, 5, 8 आप ये बेसिस बहुत देखोगे। आई विल एक्सप्लेन। ओके, ये बेस है ना, इसके 2-3 अप्रोच है जो मैंने खुद ने ट्राई किया है। ठीक है, मैं आप दोनों को जितने भी अप्रोच है मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा इस इसमें। द फर्स्ट थिंग इज, मैं ये बेस में ना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करता हूँ टू गो विथ दिस साइड। यहाँ से आरसी डालूंगा। यहाँ पे मैं अगर बारबेरियंस डाल सकूँ तो ये एरिया में बारबेरियन डाल के इतना एरिया ले लूंगा, विजार्ड को ले लूंगा। आरसी इज फोर्स टू गो दिस साइड, दिस साइड। जैसे जैसे ये एरिया आ जाएगा कैनन वाला, ठीक है, कैनन पे मैं एक इनवी इन्वेस्ट करूंगा इतने एरिया में। आफ्टर दिस वो एयर डिफेंस पे जाके सीधा मोनोलिथ पे जाएगी। दिस इज हाउ आई प्लान दिस बेस। ठीक है, वंस आई हैव दिस पाथिंग, आई ड्रॉप माई आइस गोलम ओवर हियर। ठीक है, किंग इधर डालूंगा, क्वीन ऐसे एबिलिटी ले लूंगा इससे, एंड आई ट्राई टू वॉल ब्रेक दिस एरिया फॉर किंग। अगर किंग अंदर गया तो ठीक है, वरना क्वीन तो चली ही जाएगी। देन लेटर मैं सारे रूट राइडर है ना यहाँ से स्पैम कर देता हूँ। एज सुन एज आई स्पैम माई थिंग्स ओवर हियर, आई यूज माई फर्स्ट स्टेज जहाँ पे जरूरत है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना होगा, जो जरूरत है तभी यूज करना है। वाई आई चूज दिस साइड,
मैं और एक रीजन बताऊंगा. मोस्ट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाई आई चूज दैट साइड. ओके, सो व्हेन यू सी, ये एरिया में अगर मैं रूट राइडर भेजू ऐसे, ये एरिया में, सो आई डोंट हैव हेवी डैमेज. डिफेंस कम है इधर ये साइड पे. अगर मैं यहाँ पे आरसी चार्ज करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ से रूट राइडर भेजूंगा, सो मुझे ना बहुत कम वैल्यू मिलेगा इन वार्डन एबिलिटी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई कि मैं ये प्रीफर करता हूँ कि जब मेरा वार्डन एबिलिटी यूज हो तो वो टाइम पे वहां पे हेवी डैमेज हो, सो वार्डन कवर कर ले सारे ट्रूप्स को मेरे. एंड द सेकंड थिंग इज, मैं रीच है ना सेव नहीं करता फॉर द लास्ट मोमेंट या तो एंड तक. जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा अटैक के बीच में ये एरिया में अगर आ गए मेरे रूट राइडर, आई विल यूज फर्स्ट रीच ओवर हियर एंड सेकंड ओवर हियर. आई बी वेरी क्विक. बिकॉज हीलर अगर आप रेंज में रखोगे तो ज्यादा से मैक्सिमम चीजें वो कवर करेगी एंड शील हील एवरीथिंग, रूट राइडर्स, आपका जो ये रहता है एक्शन फिगर रहेगा, जितने भी चीजें सेंटर में सबको. एंड किंग इज जस्ट फॉर फनल. किंग का काम है यहाँ तक आओ, यहाँ पे वॉल ब्रेक करूंगा, इतना एरिया में आपको फनल बना के देना है मुझे. सो माई रूट राइडर्स आर फोर्स टू गो दिस साइड लाइक दिस. सिंपल है. ठीक है. अभी मैं आपको सेकंड अप्रोच बताऊंगा जो मैं और एक यूज करता हूँ. डिपेंड करता है बेस बेस पे. मोस्ट ऑफ टाइम मैं ट्राई करते रहता हूँ न्यू न्यू अप्रोचेस. तो उससे क्या होता है, आपको आइडिया आता है कहाँ पे बेट हो सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सा इजी पाथिंग है. हो सकता है मैंने जो अभी पाथिंग बनाया वो हार्ड लगे आपको, सो आप इस सेकंड वाला भी ट्राई कर सकते हो. द सेकंड वन इज वेरी इजी. ठीक है. मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉप माई आरसी ओवर हियर. ओके, विथ फ्यू बारबेरियंस ओवर हियर. फर्स्ट थिंग, ऑलवेज ड्रॉप योर आरसी फर्स्ट. वरना क्या होगा, आप जैसे आप पहले बारबेरियन डालोगे फिर आपका टाइम इशू हो जाएगा. एज आई सेड पहले के वीडियोस में कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है. कि अगर आप पहले बारबेरियन डाल दोगे तो जो आपके इनवी के टाइमिंग है ना वो चेंजेस हो जाएंगे, एंड देन आप पैनिक कर दोगे. सो फर्स्ट ड्रॉप के आरसी थोड़ा दूर से डालो, तो यहाँ पे जाते तो उसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड. तो तब मैं यहाँ पे बारबेरियन डाल के दो, अब ले सकते हो एरिया. राइट. फिर वो क्या करेगी, आरसी यहाँ पे जाएगी, तो उसको पता है इधर कुछ नहीं है, शी विल बी फोर्स टू गो इनसाइड. इनकेस वो इधर मोटार के इधर आई, सो व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉप अ इनवी, नथिंग एल्स. और इधर वे आप ये भी कर सकते हो. अ, यहाँ पे आपने आरसी डाला, राइट. आप यहाँ ये आर्चर टावर भी ले लो आरसी से. देन यू हैव टू इन विद दिस थिंग, बट मेक श्योर आरसी ये वाली बाउंड्री क्रॉस ना करे. ठीक है. एज सुन एज आई गेट द फनल आरसी से, आई ट्राई जितना मुझे वैल्यू आए. मोस्ट ऑफ टाइम इतनी वैल्यू आ जाती है विच इज सफिशियंट. स्पीयर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीयर को ले ही लेता हूँ, तो उसका बेनिफिट भी होता है आगे. देन व्हाट आई डू, देन आई स्टार्ट विद 6 o'clock. ठीक है. 6 o'clock से मैं यहाँ से डालूंगा जाइंट एरो. यहाँ पे जाएगा आइस गोलेम एंड किंग. ठीक है. यहाँ से आएगी मेरे सारे रूट राइडर. एज सुन एज आई स्टार्ट विद द रूट राइडर्स, यहाँ पे मैं लूंगा अर्ली वार्डन एबिलिटी, फर्स्ट रेज. एंड वार्डन एबिलिटी भी इतने एरिया के पहले ही आ जाएगी, क्योंकि आगे बेस बचता ही नहीं है. इफ यू हैव डन दिस मच बेस, बेस में आगे कुछ भी नहीं है, जस्ट क्लीन अप है. सो यहाँ पे आया वार्डन एबिलिटी आपका इतने एरिया में. रेज आ जाएगा एक इधर और एक मोस्टली इधर आ जाएगा. ठीक है. ओवरग्रोथ, मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे को बोलेंगे ओवरग्रोथ क्या करते हो. ठीक है. ओवरग्रोथ मेरा सिंपल है, आई विल डू दिस ओवरग्रोथ. ठीक है. अब मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज ओजी. ये ओवरग्रोथ रहेगा. सो माई ट्रूप्स डजंट गो डायरेक्टली दिस वे, कि टाउन हॉल पे मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स आएंगे, वो डाइवर्ट ना हो जाए अपने इसके तरफ, ये एरिया की तरफ. तो दिस इज माई ओजी सेक्शन. ठीक है. सो आई होप आप लोग समझ चुके हो. आगे आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे गाइड 1 एंड 2. होप अभी आपको आइडिया आ जाएगा दोनों अप्रोच में. यू गाइस आप लोग खुद ट्राई करो. अभी हम देखते हैं हमने कैसे अप्रोच किया है. दो चीज है.
या तो मैं ओवरग्रोथ को ना आरसी से ले लेता हूँ, ओवरग्रोथ बोलता हूँ सॉरी, हुक टावर को। या तो फिर मैं ना उसको ओवरग्रोथ कर देता हूँ, क्योंकि वो 2 या 3 रूट एडर को ना खा ही लेती है, जो बाद में बहुत प्रॉब्लम देता है। ये थोड़ा वॉलनरेबिलिटी मैंने अर्ली क्लिक हो गया था। एक्चुअली मैं जब ड्रॉप कर रहा था तभी वो क्लिक हो जाता है मुझसे। तो उस कोई इशू होता नहीं है ज्यादा, पर ट्राई टू टेक अ लिटिल बिट लेट। जब डैमेज ज्यादा हो जाए ना, जैसे कि अब जो येटी जो जगह पे है ना उधर लेने का ट्राई करना, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट अटैक। ओके, सो दिस बेस, बेसिकली ये बेस, अगर आप देखोगे तो ये हाई लेजेंड बेस है। लास्ट सीजन आपने ये वाले बेसिस बहुत सारे फेस किए रह गए, जहाँ पे मोनो है, मोनो के साथ में आपको दो ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, स्पीयर, मिल स्पिटर मिल जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेट रहता है ये एरिया। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, ये वाला एरिया ना दे ट्राई टू बेट इट। बट अगर वो बेट भी किए तो भी फिर मैं ट्राई करता हूँ कि इवन आफ्टर बेट देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि आप वो बेस ले लो, इफ यू आर गुड विद द इनवीज, आप बेट एरिया में भी घुस सकते हो, ठीक है। ये एक वीडियो है, इसके बाद और एक वीडियो है लास्ट वाला, जिसमें मैं बेट वाले एरिया से घुसता हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैं पैनिक मोमेंट पे एंड अगर बेट वाले एरिया में घुसता हूँ तो हाउ आई डू अ इनवी, आई एक्सप्लेन दैट, ठीक है। सो दिस ये वाला बेस आई ट्राई टू टेक वन ऑफ द स्पीयर, स्पिटर सॉरी, फिर मोनोलिथ ले लेता हूँ, फिर इतना एरिया में फनल बनाने का ट्राई करूंगा, ओके। एंड देन आई ट्राई टू गो विद एनी डायरेक्शन, लाइक अगर मैंने अगर लेफ्ट वाला स्पिटर ले लिया है, मोनोलिथ ले लिया है, तो राइट में मैं ये वाले साइड से जाना चाहूंगा कि वार्डन एबिलिटी में आई टेक डाउन बोथ द हीरोज, प्रिंस एंड आई गेस आरसी जो भी है उधर, ठीक है। प्रिंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर सीसी आपको दिक्कत नहीं दे रहा है, सीसी में अगर आपको फर्नेस नहीं मिल रहा है, मेक श्योर करना कि आप प्रिंस के ऊपर कर सकते हो पॉइजन। कॉज आपका आरसी है ना डिस्ट्रैक्टेड रहता है, और डिफेंस वगैरह पे मारते मारते क्वीन आपकी अलग चलती रहती है साइड में। यहाँ पे तो चांसेस है कि क्वीन एंड वो साथ में मार सके आरसी उसको, पर मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रिंस है ना धीरे 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 करके आपके सारे ग्राउंड आर्मी को खा जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर जब आप हेड हंटर यूज करो ना, कीप इट फॉर प्रिंस। ये तो सेकंड है, आप अपने पॉइजन है ना वो प्रिंस के लिए बचा के रखो, क्योंकि ऐसा कोई भी सीसी नहीं है जो ये वाली आर्मी में बोलते हैं ना दिक्कत देता है। सुपर ड्रैगन एक है, पर आरसी आपकी मेजर है। अगर आपने देखा कि आपके से सुपर ड्रैगन निकल रहे हैं, सो नो डाउट आप उसको पॉइजन कर दीजिए एंड यूज द फ्रीज अकॉर्डिंग टू। जैसे कि फ्रीज है, वहां पे आरसी आने को टाइम लग रहा है, तो आप ओपोनेंट के सीसी को फ्रीज कर सकते हैं ओनली फॉर सुपर ड्रैगन। बाकी ऐसा कोई भी सीसी नहीं है आइस गोलेम वगैरह जो दिक्कत देता है आर्मी को, ठीक है। तो टाइम का इशू होता है, जैसे कि आइस गोलेम अगर आगे नहीं तीन, तो उसमें टाइम फेल तो नहीं होता, पर वो 3 सेकंड, जैसे कि 15 सेकंड के लिए ना इतने एरिया में होल्ड रखेगा हेवी डैमेज के टाइम पे। सो वही टाइम रहता है जो अपन वार्डन एबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अभी मैंने ये बेस कैसे लिया है। जैसे मेरे को पता चल गया था इस साइड वेट नहीं है, सो फर्स्ट भी मैंने रिस्क किया है, एज यू कैन सी। एज ए सेड, वार्डन एबिलिटी देखो मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया क्योंकि डैमेज था ही नहीं, मैंने आरसी से दो इंपॉर्टेंट चीजें ले ली थी, ठीक है। मोनोलिथ एंड वन ऑफ द स्पिटर। एक स्पिटर बचा हुआ है जहाँ पे मैं ओवरग्रोथ करूँ, आपको पता है मैं ऑलरेडी आपको बोलते हैं ना, ड्राइंग कर करके मोस्ट ऑफ द चीजें सिखा चुका हूँ। तो एज यू नो आई एम गोना ओवरग्रोथ दिस साइड, जैसे टाउन हॉल पे चीजें आएगी तब करूंगा मैं, अर्ली करके कोई मतलब नहीं है।
सी टाउन हॉल पे आ गई है आर्मी, इतने में जैसे कि आर्मी अभी डिस्ट्रैक्ट होने वाली है, आई विल डू ओवरग्रोथ। नाउ हियर आई नो कि 5 सेकंड में ओवरग्रोथ खत्म होने वाला है। ठीक है, वहां पे अच्छे अच्छे डिफेंस है, बड़े बड़े। एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर आरसीबी में आगे चले जाए, सो ट्राई करिए व्हेन रूट राइडर्स आर टैंकिंग हर, वो अलाइव है, फुल हेल्थ में, तभी उसका एबिलिटी यूज कर लो। जो स्पीयर है, उसका एबिलिटी अर्ली यूज करो, सो शी कैन टेक द मैक्सिमम डैमेज, जो आपके बेस को हेल्प करेगा क्लच टाइम पे। सी, आई पॉप हर एबिलिटी ओवर हियर, आई हैव ऑलरेडी डन। तो अभी पूरा आर्मी उसको टैंक करेगा एंड वो पीछे से मारते रहेगी, जो की डिफेंस है सबको। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना अटैक। ये वाला अटैक में बहुत लोग चोक करते हैं। जब मैंने भी किया था लास्ट सीजन में पहली बार, ये बेस को मेरे को मिड सीजन में आया था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैं पीछे से चार्ज कर रहा था। आई जस्ट शो यू गाइस, एक सेकेंड, इसका मैं ड्राइंग करके बताऊंगा कि दिस बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एज यू कैन सी दिस बेस गाइस, अगर इन केस मैं यहाँ से आरसी करूँ, तो नो डाउट आई गेट द बेस्ट वैल्यू। मुझे इतना वैल्यू आराम से मिल जाएगा विथ स्प्लिटर। ठीक है, बट देन मैं यहाँ से रूट राइडर डालूंगा, मैं रूट राइडर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत डैमेज है। जब मैं सीसी के पास आऊंगा ना, बहुत चीजें हैं जो मेरे को डैमेज करेगी रूट राइडर को, जो पता नहीं चलता। एंड इफ आई फोर्स द वार्डन एबिलिटी ओवर हियर, तो बैक एंड में जो डिफेंस है ना इतना एरिया, ये वाट लगा देगा। सो आई हैव ट्राइड टू थ्री थिंग्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद और एक इसका टाइप दिखाऊंगा कि कैसे अटैक कर सकते हैं ये वेस को। तो दिस टाइम आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू, कि सीजन स्टार्ट है, तो मैंने आपको दिखाऊंगा कि किससे अप्रोच किया मैंने, बेट साइड से। व्हाट आई हैव डन इज, मैं आरसी को लेके गया फ्रॉम दिस साइड। आई ट्राई टू टेक द टाउन हॉल डाउन, बिकॉज वंस आई गेट टाउन हॉल डाउन, देन नथिंग एल्स इज लेफ्ट, जस्ट अ स्ट्रेट पाथिंग। और कुछ भी नहीं है इस बेस में, जस्ट आहार को सीधा सीधा जाना है। एंड यू हैव द ओवरग्रोथ, जो मोस्टली मैं स्वैग ही कर देता हूँ अगर इस टाइप से मैंने अगर टाउन हॉल सक्सेसफुली ले लिया। इनकेस नहीं लिया, देन आई विल ट्राई टू ओजी टाउन हॉल। ठीक है, तो यहाँ से मैं डालता हूँ क्वीन, किंग, वॉल ब्रेक। ठीक है, सारे रूट राइडर्स, मेक श्योर यू गाइस ड्रॉप सम बारबेरियंस टू फनल दिस साइड। ओके, देन लेट्स सी गाइस, आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ ये वीडियो। एंड आई होप, सी आई एम नॉट अ गुड अटैकर या प्रो नहीं हूं मैं, बट वट एवर आई थिंक, आई जस्ट ट्राई टू लेट यू गाइस नो कि कैसे जा सकते हैं। रेस्ट यू गाइस कैन ट्राई योर न्यू न्यू थिंग्स, और आप लोग कमेंट डाउन भी कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ, या आपके अप्रोचेस आके आप प्लान में दिखा सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। Here I know town hall is very important, and I am just left with one more in V. Fox is very risky, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रिंस कैन टेक डाउन, या बॉम्ब बम फट जाएगा। सो आई वोंट रिस्क इट। यहाँ पे मैं ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई यूज माई स्पीयर अर्ली। एज आई सेड, द फनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने देखा रहेगा 12 o'clock में मैंने फनल बनाया है, एंड देन देर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। वार्डन हैज टू गो जस्ट स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट से स्ट्रेट। और एक चीज है, अगर आपने देखा रहेगा, मेरी आरसी ना 1 HP थी,
व्हेन आई टुक द वार्डन एबिलिटी, आप चाहिए तो 10 सेकंड पीछे जाके वापस से देख सकते हो। मैंने ना जब आरसी 1 HP थी ना, आई टुक द एबिलिटी बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी आरसी मरे। एंड ये वो एरिया में आ चुके थे सारे ट्रुप्स कि जहाँ पे मेरे को वार्डन एबिलिटी लेना ही था 1-2 सेकंड में। सो मेक श्योर, जैसे कि एक्शन फिगर होता है, कभी एक्शन फिगर भी 1 HP हो जाता है जब सेंटर में आ जाता है। और ऑलरेडी आपका वार्डन एबिलिटी से 1 या 2 सेकंड का ही फर्क है कि आप लेने ही वाले हो अभी। तो मेक श्योर करना कि आप वार्डन एबिलिटी ले लो, क्योंकि रेंज में दे विल बी बैक हील पूरा 100 HP के साथ। सो व्हाई आई ओवरग्रो दिस, एवरीवन नो रेज टावर ट्रिगर हुआ था। एक्सबो, 2 एक्सबो थे, मल्टी आर्चर था, एक्सबो था। सो आई डोंट वांट कि मुझे ज्यादा डैमेज पड़े। आई डोंट नो दिस इज अ ओवरकिल अटैक और नॉट। सो आई डोंट रिस्क मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि पीछे प्रिंस है और मल्टी इन्फर्नो है और मल्टी आर्चर टावर पड़ा हुआ है। सो ऐसे टाइम पे मैं रिस्क नहीं लेता। सो मैं ये अटैक जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, फिर रेंडरिंग में अपलोड में बहुत ज्यादा टाइम लेती है। एज आप लोग बता चुके हो कि मेरे को आदत नहीं है चीजों की कि टू अपलोड टू टॉक सो मच ऑन वीडियो। आई एम गुड इन कॉल्स वगैरह, पर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आता है। इफ आई फंबल, कुछ गलत बोल लेता हूँ, या ही स्पिटर को स्पीयर बोल दिया या स्पीयर को स्पिटर बोल दिया, तो आई एम वेरी सॉरी। आई होप दिस हेल्प यू। एक चीज और ऐड करूंगा, देयर इज ऑलवेज वन थिंग, एक अटैक है ना मैं डेली फील करता हूँ, नो मैटर व्हाट, सीजन एंड हो या सीजन स्टार्ट हो, दिस इज लाइक कंसिस्टेंट। आई ऑलवेज फील वन अटैक, एज यू कैन सी। सो होप दिस सीजन रैंकिंग कम रहने वाली है। 5950 के आसपास ही आपको रैंकिंग मिल जाएगी, मोस्टली 900 में भी मिल सकती है। छोटा सीजन है। आई होप एवरीवन स्टार्ट देयर अटैक अर्ली, डोंट वेट फॉर द सीजन एंड, सॉरी सीडब्ल्यू एंड। अगर सीडब्ल्यू एंड होने तक अगर आप लोग रुकोगे तो आप लोग के पास गिनती से सिर्फ 18 दिन बचेंगे, 16 दिन, जिसपे पुश करना मुश्किल हो जाएगा। सो ट्राई सीडब्ल्यू एंड तक आप लोग 5500 क्रॉस करो, 600। आफ्टर CWL I'm gonna start posting links, जो भी मैं बेस यूज कर रहा हूँ या यूज कर पाऊंगा, या मैं कुछ नया बेस बनाऊंगा जो 6000 के आसपास आपको लेके जा सके, वो चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में फ्री में डाल दूंगा। सो जस्ट यू guys can do one thing, just support with the like and comment करना, what changes I can do to make these things better. Thank you.